नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। और जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन को। और क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण, यानी हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे वर्गीकरण कहा जाता है। और इसे हम इसके दूसरे नाम विजातीय छांटने के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का मतलब होता है ऑड वन आउट। क्या होता है? ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। अब ये ऑड वन आउट का क्या मतलब है? ऑड वन आउट का ये मतलब होता है, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर होगा क्या कि आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो किसी ना किसी एक सिमिलरिटी पर बेस होंगे, और एक जो ऑप्शन होगा वो अन्य तीनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जो भी ऑप्शन आप लोगों का उन 4 ऑप्शन में से डिफरेंट होगा, वही ऑप्शन आप लोगों का आंसर होगा, यानी वही ऑप्शन आप लोगों को इसके अंदर छांटना होगा। तो एक बार और सुने, मैंने क्या कहा कि देखिए, आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण, और इसका मतलब होता है ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट का क्या मतलब है? ऑड वन आउट का ये मतलब होता है कि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, और उन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि किसी ना किसी प्रकार से एक ही लॉजिक पर बेस होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो अन्य तीनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जो भी डिफरेंट होगा वही आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर में बताना है, और वही आपका आंसर भी होगा। तो इस प्रकार से ये तो था आपका क्लासिफिकेशन का मतलब। अब देखिए, जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, किसकी? क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक की, तो इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। इसको हम कितने एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर। पहला वर्बल, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसको नॉन वर्बल में डिवाइड कर नॉन वर्बल। अब देखिए, जो वर्बल है इसका क्या मतलब होता है? वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी भाषाओं पर आधारित प्रश्न। और नॉन वर्बल का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है? नॉन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी भाषाओं पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, जब हम बात करते हैं वर्बल की, तो इसको भी हम आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वर्बल के अंदर आप लोगों को 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला है इसके अंदर नंबर्स क्लासिफिकेशन, दूसरा है आप लोगों का लेटर्स या फिर अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, और तीसरा है आप लोगों का वर्ड्स क्लासिफिकेशन, वर्ड्स क्लासिफिकेशन। और अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल की, तो इसको हम केवल एक ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर इसके अंदर केवल आप लोगों को एक ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो है आप लोगों के फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, इन सभी टाइप्स को आप लोगों को डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। तो इसे एक बार सुने, मैंने क्या कहा कि देखिए
क्लासिफिकेशन टॉपिक को हम 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे। पहला वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसके अंदर जिन भी क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे उनके अंदर लैंग्वेज दी गई होगी। और नॉन लैंग्वेज का मतलब होता है नॉन लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज नहीं दी गई होगी। और जब लैंग्वेज नहीं दी जाती इसका यह मतलब होता है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं फिगर पर बेस्ड। तो इन सभी टाइप्स यानी टाइप 1, 2, 3 और एक 4, यानी देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर केवल आप लोगों को इन 4 टाइप्स को डिस्कस करना होता है। और जब हम इन 4 टाइप्स को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे तो इसका यह मतलब है कि आप लोगों का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब आप सब लोग सबसे पहले हेडिंग दें इसके नंबर्स क्लासिफिकेशन की। अब आप सभी लोग हेडिंग दें इसके टाइप 1 नंबर्स क्लासिफिकेशन की और देखें कि उसके अंदर आप लोगों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग दें टाइप 1 नंबर्स क्लासिफिकेशन की। टाइप 1 नंबर्स क्लासिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे नंबर्स क्लासिफिकेशन की तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें करने से पहले मैं यहां पर आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूं इस टाइप के, ताकि जब आप नंबर्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हो तो वहां पर वे सभी पॉइंट्स आप लोगों की हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग लिखें थिंग्स टू रिमेंबर, यानी जब भी आप नंबर्स क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को करें तो इसको करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो थिंग्स टू रिमेंबर, ध्यान रखने योग्य बातें। तो देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट है कि जब भी आप नंबर्स क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सबसे पहले आप दी गई सीरीज, यानी जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हो उनमें ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी आपको सीरीज दी गई हो, जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिया गया हो वो कहीं आप लोगों का प्राइम नंबर पर बेस हो। मैंने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट के अंदर, देखिए जब भी आप नंबर्स क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा या जो भी आपको क्वेश्चन की सीरीज दी गई होगी कहीं वो प्राइम नंबर पर तो बेस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 5, सी में लिखा हुआ है 7 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 15। और देखिए आपको इस एग्जाम्पल के अंदर में ये बताना है कि ऑड कौन सा है। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, तो ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ऑप्शन डी आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, जरूरी नहीं कि आपका आंसर 15 भी हो, जरूरी नहीं कि आपका आंसर 15 ही हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ये जो सीरीज है किसकी है, प्राइम नंबर के। मान लो 1% के लिए कि ऑप्शन के अंदर 15 नहीं है, कुछ और भी हो, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो, तो वहां पर आप लोगों को दूसरे तरीके से भी सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने यहाँ पर जो सीरीज दी है वो ऑड या फिर इवन वाली नंबर की दे रखी हो। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी, सी, डी की, तो देखना 5, 7, 15, तो तीनों क्या है आपके ऑड नंबर है और ये आपका क्या है इवन नंबर। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि देखिए आंसर आपका कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि आंसर देखो सब निकाल लेते हैं, लेकिन सबका आंसर अपने हिसाब से सही भी होता है। लेकिन आप लोगों को चलना होता है यहाँ पर ऑप्शन को लेकर। आपको कैसे चलना होता है, ऑप्शन को लेकर चलना होता है। अब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन के अंदर 2 भी है और 15 भी है, यानी ये भी आंसर दे रखा है और ये भी। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 15 को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, 15 को फर्स्ट
प्रीफ्रेंस देनी है और 2 को सेकंड। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये जिस मेथड से हमने 15 आंसर निकाला है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी ऑड इवन के केस में, ऑड और इवन के केस में जो प्राइम नंबर वाला मेथड होता है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है प्राइम नंबर यानी 15 वाले को और सेकंड प्रेफरेंस देना है इवन वाले को। और ये तब करना जब आपके ऑप्शन में 15 भी हो और 2 भी हो। अब देखें कि सेकंड नंबर पर आप लोगों को किस बात को ध्यान में रखना है। देखिए अब मान लो कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर पर बेस ना हो, तो फिर आपको सेकंड नंबर पर यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज दी गई हो वो कहीं स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड पर बेस हो। यानी अब आपको ये देखना है कि जब आपके क्वेश्चंस प्राइम नंबर पर बेस ना हो तो कहीं ऐसा तो नहीं जो भी क्वेश्चन की आपको सीरीज दी गई हो वो कहीं स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड पर बेस हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है A, B, C और D। देखना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 16, 36, 64 और 82। अब देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ 16 की तो ये किस नंबर का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अगर मैं बात करूँ 36 की 6 का स्क्वायर है। 64 की तो ये आपका 8 का स्क्वायर है। लेकिन 82 आप लोगों का किसी का स्क्वायर नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखना 16 एक किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, ऐसे ही 36, 64 भी, लेकिन 82 आपका 9 का स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से आपका जो ऑड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही आपका क्या होगा? आंसर भी होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके अंदर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 8, बी में लिखा हुआ है 124, सी में लिखा हुआ है 27 और डी में लिखा हुआ है 64। तो देखिए आपको यहाँ पर किस तरीके से देखना है, मैं बस आप लोगों को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच तक पहुँचा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8, 27 और 64, तो यहाँ पर आपको इन वैल्यूज़ को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि किसी ना किसी नंबर के क्यूब है। 8 आपका 2 का क्यूब होता है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है और 64 आप लोगों का 4 का क्यूब होता है। लेकिन जो 124 है ये आप लोगों का क्या है? किसी का क्यूब नहीं, या फिर ये भी कह सकते हो 5 का क्यूब होता है। 125 माइनस कर रखा है यहाँ पर 1। तो आपने क्या देखा? देखिए ये क्यूब है, ये किसी नंबर का क्यूब है और ये भी क्या है? किसी ना किसी नंबर का क्यूब, लेकिन ये क्यूब तो है लेकिन -1 कर रखा है। तो इस प्रकार से ऑड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 124 आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर या फिर क्यूब पर बेस ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करें? मैंने क्या कहा, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सीरीज आपकी कहीं प्राइम नंबर पर तो बेस नहीं है, और जब आपकी सीरीज प्राइम नंबर पर बेस नहीं थी तो फिर आपने चेक किया था स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड को। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, पॉइंट नंबर 3 पर आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी सीरीज है उसके अंदर कि किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करके कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस या फिर माइनस कर रखा हो। मैंने क्या कहा, इसे आप लोग एक बार ध्यान से और सुने। मैंने कहा कि अब आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा क्वेश्चन के अंदर में कि किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करके उसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस या फिर माइनस कर रखा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि देखिए कांस्टेंट वैल्यू के अलावा जिस नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब किया गया होगा उसी नंबर को ऐड तो नहीं
कर रखा। मैंने क्या कहा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देखो कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देगा या फिर इसके अलावा जिस नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब किया गया होगा उसी नंबर को इसके अंदर भी ऐड कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जांपल की, तो आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जांपल है ए, बी, सी और डी। देखिए जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल के अंदर 17, 26, 37 और 48। देखिए मैं आप लोगों के सामने यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, तब तक आप लोग इनका आंसर देने की कोशिश करें। बी, सी, डी। 63, 122, 80 और 99। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए, बी, सी और डी। 9, 28, 124 और 65। नेक्स्ट है ए, बी, सी और डी। 63, 1001, 215 एंड 124। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इन्हें आप लोग एक बार करने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखिए पॉइंट ही मैंने आपसे कहा था कि आपको इसके अंदर ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करके कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस या फिर माइनस कर रखा हो। यदि कांस्टेंट वैल्यू नहीं की गई होगी तो उसके अंदर जिस नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब किया गया होगा उसी को ही ऐड कर रखा होगा। तो देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 17, 26, 37 और 48 आपको दिया गया है। जब आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास है, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास है। अगर मैं बात करूं 17 की, तो 17 आप लोगों का है 4 के स्क्वायर के आसपास, 4 का स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बात करूं 26 की, तो यह आप लोगों का 5 का स्क्वायर प्लस 1। 37 है आप लोगों का 6 का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन 49 है आप लोगों का 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि देखिए सभी में स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जब भी आप इस नंबर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि देखो ऑड निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिन अन्य 3 ऑप्शंस में आप लोग रिलेशन निकाल रहे हैं उनमें क्या कॉमन रिलेशन आ रहा है, यानी उनके अंदर क्या एक सिमिलरिटी है। तो देखिए इसके अंदर क्या सिमिलरिटी है इन तीनों के अंदर, कि इन तीनों के अंदर ही स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, और वहां पर हो रहा था आप लोगों का स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो है 63, 122, 80 और 99। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं 64 की, तो ध्यान से देखना 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 1, दैट विल बी 63। 122 आपका क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 1। 80 क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 1, और 99 क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर ए, सी, डी में स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, यानी एक ही लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से ऑड क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी 122 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए लिखा हुआ है 9, 28, 124 और 64। तो ये जो वैल्यूज है आप लोगों की किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास के। जैसे 9 की बात करूं 2 का क्यूब प्लस 1, 28 की बात करूं 3 का क्यूब प्लस 1, 124 की बात करूं 5 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125,
और इसकी बात करूं तो 4 का क्यूब प्लस 1। तो आपने क्या देखा, देखना क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1 और क्यूब प्लस 1, लेकिन यहाँ पर क्या क्यूब माइनस 1, इसलिए आपका ऑड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 63, 1001, 215 और 124। तो देखिए अगर मैं 63 की बात करूं तो ये आप लोगों का 4 का क्यूब माइनस 1, इसकी बात करूं तो 10 का क्यूब प्लस 1, ये आप लोगों का 6 का क्यूब माइनस 1 और ये है 5 का क्यूब माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि देखिए क्यूब माइनस 1, क्यूब माइनस 1, क्यूब माइनस 1, लेकिन ये है क्यूब प्लस 1। इस प्रकार से आपका ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1001। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसके अंदर क्यूब करके प्लस 1 किया जा रहा है, और जबकि अन्य 3 जो ऑप्शंस है उनके अंदर क्यूब माइनस 1 किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो इस पर बेस ना होकर किस पर बेस हो, अब आपको वो देखने की जरूरत है। जैसे पॉइंट नंबर 4 आप सभी लोग लिखें, पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 है आप लोगों का सम और सब्ट्रैक्ट। क्या है? सम और सब्ट्रैक्ट। अब आपको यहां पर ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हों वो सम या फिर सब्ट्रैक्ट वाले मेथड पर बेस हो। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ आप लोगों के सामने ए, बी, सी और डी। ए में लिखा हुआ है 437, 235, 459 और 128। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर ए, बी, सी और डी। 423, 954, 211 और 624। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है 123, 402, 051 और ऑप्शन नंबर डी है 423। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपका ये टाइप यानी पॉइंट नंबर है 4, जिसके अंदर आपको ये देखना है सम या फिर सब्ट्रैक्ट वाले केस को। तो देखिए सम एंड सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब है कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर में ये देखना है कि कहीं इन वैल्यूज को ऐड तो नहीं कर रखा या फिर माइनस तो नहीं कर रखा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल फर्स्ट की, तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले इन्हें ऐड करें। देखो 4 3 7 और 7 14, 2 3 5 और 5 10, 4 और 5 9 और 9 18 और 1 2 3 और 8 11। तो एक बात बताओ, क्या सभी का सम सेम आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर 3 वैल्यूज को ऐड नहीं किया है एक बार में। अब हम देखेंगे 2 वैल्यूज को ऐड करके। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूं 4 और 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो इस प्रकार से आपका 7 आ रहा है। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि इन्होंने यहाँ पर किस लॉजिक को लगाया है कि 2 नंबर्स का सम करके, फर्स्ट 2 नंबर का सम करके थर्ड नंबर को लाया है। इसी प्रकार से अब हम इसमें करेंगे फर्स्ट 2 नंबर का सम 2 प्लस 3, क्या हमारा थर्ड नंबर आ रहा है? तो देखिए आ रहा है। इसी प्रकार से इसे चेक करेंगे 4 और प्लस 5 दैट विल बी 9, यानी फर्स्ट 2 नंबर का सम थर्ड नंबर। अब देखिए फर्स्ट 2 नंबर 1 और 2, और 1 और 2 कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर आपको देखा है 8, यानी नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इस एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट 2 नंबर का सम थर्ड नंबर था, फर्स्ट 2 नंबर का सम थर्ड नंबर, फर्स्ट 2 नंबर का सम थर्ड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर आपको बात ध्यान में जो रखना वो ये है कि जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट 2 नंबर को ही ऐड करें, वो यहाँ पर
लास्ट 2 नंबर को ऐड करके फर्स्ट डिजिट में भी लिख सकते हैं, नहीं लास्ट के अक्षरों को ऐड करके सबसे आगे भी लिख सकते हैं, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए अभी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम इस टाइप के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अभी इसके बाद जब हम इसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे तो देखना वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप एकदम कहते हैं ना विद इन सेकेंड में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। बस आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और इन सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुँचते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, नहीं करने का तरीका होता क्या है। वरना मैं भी आप लोगों को ऐसे ही करा सकता था जैसे कि बाकी टीचर्स कराते हैं। आइए बस हेडिंग देता नंबर्स क्लासिफिकेशन की और क्वेश्चंस करते हुए चलता कि बस इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। लेकिन हमारा एक ही नारा रहेगा कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में। जिस तरीके से आप लोगों को एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को अब ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोग बस ध्यान से सुनते चलें। मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से रीजनिंग पढ़ने के बाद भी अलग अलग चैनलों से या फिर अलग अलग जगहों से रीजनिंग पढ़ें। मेरा मानना है कि जहाँ से भी पढ़ें अच्छा पढ़ें और एक बार यानी सिर्फ एक बार ही पढ़ें। बार बार पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर रखें और इन्हें समझने की कोशिश करें। देखिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की तो ध्यान से देखना, पहले ऐड करो 4 2 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 4 18, 2 1 3 और 1 4, 6 2 8 और 4 12। तो आपने क्या देखा, सभी का जो समय क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, यानी इन्होंने यहाँ पर इनका सम नहीं कर रखा। ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं 4 में से, ध्यान से देखना, 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए 1, लेकिन हमें आगे रखा 2। इसका मतलब नहीं, अगर मैं इस 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगी। यानी क्या देखा आपने, 9 - 4 आ गया 5 और जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 जो कि आपकी मिडल संख्या है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 जो कि आपकी मिडल। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर कर बीच वाली संख्या को लिख रखा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, 3 2 5 और 1 6। मैंने कहा सबसे पहले आप लोग ऐड ही करें, 4 0 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 4 2 6 और 3 9। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी में सभी का सम क्या है, कांस्टेंट सम है 6 6 6, लेकिन यहाँ पर 9 है। इस प्रकार से और क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 को। देखिए पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 आपका मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी क्वेश्चंस यानी सीरीज दी गई हो वो कहीं मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन वाले मेथड पर बेस हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बी सी और डी। देखें ध्यान से आप लोग, 4 5 2 0, 9 6 5 4, 6 3 1 8, 7 4 2 7। और इसमें आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर 4 2 2,
632 933 और डी में लिखा हुआ है 825। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, यहाँ पर जैसा कि टाइप ही आपका मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन को देखना है। अगर मैं फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ध्यान से देखना, 5 × 4 यानी 20, 4 × 5 20। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख रखा है। इसी प्रकार से 9 6 जा 54 यानी फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 जो कि दे भी रखा है, 7 4 जा कितना होता है 28, लेकिन यहाँ पर क्या है 27। तो इस प्रकार से आपका ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ आपस में, 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, और अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 5। तो इस प्रकार से ऑड क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन वाले केसेस को देखना था। अब हम देखेंगे इसके अंदर इसके लास्ट पॉइंट को, पॉइंट नंबर 6, जो कि आप लोगों का ऑड इवन वाला कंसेप्ट। क्या है, ऑड या फिर इवन वाला कंसेप्ट। तो देखिए आप सब लोग हेडिंग दें इसके, पॉइंट 6 ऑड इवन। अब आपको ये देखना है जो भी सीरीज दी गई होगी उसके अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीरीज आप लोगों की डिपेंड हो ऑड या फिर इवन पर। जैसे ए बी सी डी, ए में लिखा हुआ है 48 17 33 और 15। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आपके सामने, ए बी सी और डी। ए में लिखा हुआ है 46 12 14 और 7। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और ये आप लोगों के ऑड या फिर इवन पर, यानी अब आपको देखना है ऑड इवन वाला कंसेप्ट। तो देखिए सिंपल, ऑप्शन नंबर बी सी डी में वैल्यूज दी गई हैं 17 33 15, ये सभी क्या है ऑड नंबर है, और जबकि आपका 48 इवन है। इस प्रकार से आंसर क्या होगा 48 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ध्यान से देखना, 46 12 और 14 ये तीनों क्या है इवन है, और जबकि आपका ये क्या है ऑड। इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से चलेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपको एक ऑर्डर में चलना है। कैसे चलना है, ऑर्डर में। देखिए जब भी आप नंबर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या देखें कि वो सीरीज आपकी कहीं प्राइम नंबर पर तो बेस नहीं है। यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना होता है कि जो भी सीरीज दी गई है वो कहीं आप लोगों की प्राइम नंबर पर तो बेस नहीं है। अब मान लो कि सीरीज आपकी प्राइम नंबर पर बेस ना हो तो फिर आपको सेकंड नंबर पर देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सीरीज हो स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड पर तो बेस ना हो, यानी कहीं उस सीरीज के अंदर उन नंबर्स का स्क्वायर या फिर क्यूब तो नहीं कर रखा। अगर ऐसा भी ना हो तो थर्ड नंबर पर आपको देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करके कोई कांस्टेंट वैल्यू को, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, या फिर जिस नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब किया गया हो उसी नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रखा हो। अगर फ्रेंड्स ऐसा भी ना हो तो चौथे नंबर पर आप लोगों को देखना होता है सम या फिर सब्ट्रैक्ट वाले मेथड को। फिफ्थ नंबर पर आपको देखना होता है मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले मेथड को, और लास्ट में आप लोगों को देखना होता है ऑड या फिर इवन वाले मेथड को। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि हम सम और सब्ट्रैक्ट वाले मेथड किस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को और जल्दी पकड़ सकें। अब फ्रेंड्स आप लोगों को इस प्रकार से चलना है। अब हम इस टाइप पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे
और ये देखेंगे कि क्या हमें ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए, अब आप सभी लोग हेडिंग दें मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एग्जाम्पल है, A B C D। देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और आप लोग एक बार उनका आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस लिखें। 24, 37, 99 और 120। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है A B C D। 538, 214, 617, 325। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 26, 50, 65, 101, 17, 37, 50, 80। A B C D। आप सब लोग एक बार इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग ट्राई करें, क्योंकि बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इस टाइप क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप सब लोग खुद से ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो सीरीज है वो आपके प्राइम नंबर पर तो बेस्ड नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखना ये इवन नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है आपका प्राइम नंबर, और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप कहोगे कि जो सीरीज है आपकी प्राइम नंबर पर बेस्ड नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको देखना है स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीरीज है आपकी स्क्वायर या फिर क्यूब वाले मेथड पर बेस हो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं 24 की, 37, 99 और 120 की, आप लोग जानते हैं ये जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं किसी के भी स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है। फिर आपको देखना है थर्ड नंबर पर कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब करके कोई कांस्टेंट वैल्यू को प्लस या फिर माइनस कर रखा हो। देखिए, आपको इसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से मैं आपको सामने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो 24, 37, 99 और 120, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा होगा कि किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास है। अगर मैं बात करूं 24 की, तो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? ये आप लोगों के 5 के नंबर के स्क्वायर के आसपास। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन यहाँ पर क्या है 24, तो मैं कर दूंगा -1। तो इस प्रकार से 5 का स्क्वायर -1 क्या होता है 24। इसी प्रकार से 37 की बात करूं तो ये आपका होता है 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में आप जब +1 कर देंगे आ जाएगा 37। 99 की बात करोगे तो 10 का स्क्वायर -1, 120 की बात करोगे तो 11 का स्क्वायर -1। तो आप क्या देख पा रहे हैं? स्क्वायर -1, स्क्वायर -1, स्क्वायर -1, यानी ऑप्शन नंबर A, C और D किसी एक लॉजिक पर बेस है, जबकि ऑप्शन नंबर B ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर +1 किया गया है। इस प्रकार से ऑड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जैसा कि अभी मैं आपको बताने वाला भी था
कि जब भी वैल्यूज आपकी बड़ी बड़ी हो, यानी जैसे यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज हैं, यानी 3 अंक दिए गए हैं, या फिर 4 दिए गए हो, 5 दिए गए हो, ध्यान रखें सिंपल से, जब भी वैल्यूज आपको 3 से ज़्यादा दी गई हो या फिर 3 हो, यानी 2 से ज़्यादा दी गई हो, तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट मेथड लगाएं सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड वाले को, यानी या तो प्लस करके देखें या फिर माइनस कर, क्योंकि बेसिकली जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वहां पर यही मेथड आप लोगों के सामने लगा होगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो देखिए ऐड करो पहले, 5 और 3 8, और देखिए यहीं से लॉजिक समझ में आ गया। जैसे मैंने 5 और 3 8 इन दोनों का ऐड किया, मेरा थर्ड नंबर आ गया। मेरे को 5 3 8 और 8 16 पूरा इनको ऐड करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने 5 और 3 किया 8, और मैंने देखा नेक्स्ट नंबर 8 है, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे 2 नंबर्स का सम करके, फर्स्ट 2 नंबर का सम करके थर्ड नंबर लिख रखा है। इसी प्रकार से देखें यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। 6 और 1 कितना होता है 7, और यहाँ पे 7 है। 3 और 2 कितना होता है 5, और यहाँ पर आपको 5 भी दे रखा है। इसका ये मतलब है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में फर्स्ट 2 नंबर्स का सम क्या है, थर्ड नंबर है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए 26 50 65 101। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये नंबर जो है ना आपके किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास हैं। जैसे 26 5 का स्क्वायर प्लस 1, 50 7 का स्क्वायर प्लस 1, 65 8 का स्क्वायर प्लस 1, 101 10 का स्क्वायर प्लस 1, 17 4 का स्क्वायर प्लस 1, 37 6 का स्क्वायर प्लस 1, 57 का स्क्वायर प्लस 1 और 89 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए, और एक और बात, इन सभी में +2 हो रहा है, इन सभी में +2 भी हो रहा है। ध्यान से देखिए +2 भी हो रहा है। तो आपने क्या देखा, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्लस 1 इसमें तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 149 201 179। तो मैंने कहा एक बार इन्हें ऐड करें आप लोग। तो 9 और 4 13 और 1 14 और 6 और 9 15, 2 और 1 3 और 8 और 9 कितना होता है 17, लेकिन किसी का भी सम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ऐड नहीं है। अब आपको देखना है कि देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये भी जो नंबर है ना किसी नंबर के आसपास के स्क्वायर हैं। जैसे ये है आप लोगों का 8 का स्क्वायर प्लस 5, यह आप लोगों का 12 का स्क्वायर प्लस 5, ये है आप लोगों का 14 का स्क्वायर प्लस 5, और ये है आप लोगों का 13 का स्क्वायर प्लस 10। तो आपने क्या देखा, सभी में स्क्वायर करके कांस्टेंट वैल्यू 5 को ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पर 10 ऐड किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि जो है इसमें मतलब कि सभी में 5 ऐड हो रहा था, यहाँ पर 10 था, इस कारण से क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा अन्य तीनों से। अब हम इस प्रकार से इस टाइप के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को करेंगे, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।